नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। इस वक्त की बड़ी खबर, शीना मर्डर केस में सबसे बड़ा और नया खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक संजीव खन्ना और इंद्राणी ने स्काइप पर शीना की हत्या का प्लान बनाया था। पुलिस को दोनों की बातचीत के रिकॉर्ड मिले हैं, जिसके मुताबिक दोनों ने 7 बार स्काइप पर बातचीत कर शीना की हत्या का प्लान बनाया। स्काइप पर सबसे पहले इंद्राणी ने संजीव खन्ना को अपने प्लान बताए और उससे शीना को ठिकाने लगाने के लिए मदद भी मांगी। इंद्राणी ने संजीव खन्ना को बताया था कि किस तरह से शीना ने अपने बॉयफ्रेंड राहुल के सामने उसकी पोल खोलकर रख दी। इंद्राणी ने कहा कि अगर शीना को रास्ते से नहीं हटाया गया तो वो इंद्राणी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल देगी। शीना ने राहुल को बताया था कि इंद्राणी मुखर्जी का अपने पूर्व पति से भी अफेयर चल रहा है और दोनों स्पेन भागने का प्लान कर रहे हैं। शीना ने पीटर मुखर्जी के सामने भी ये बात रखी कि इंद्राणी उनके अकाउंट से संजीव खन्ना को पैसे देती है, लेकिन पीटर मुखर्जी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया, जिसके बाद राहुल और पीटर की भी नोकझोंक हुई। बातचीत में यह भी खुलासा हुआ है कि इंद्राणी मुखर्जी ने शीना की लाश को ठिकाने लगाने के लिए 10 जगह रेकी की थी और एक पार्टी के दौरान जब वो रायगढ़ गई थी और वहीं शीना के शव को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया था। तो ये वो तमाम टॉप न्यूज है, अभी तक की बड़ी खबरें हैं जो इस पूरे मामले से जुड़ी हुई हम आपको दे रहे हैं। यानी कि 10 जगह पर इंद्राणी ने रेकी की थी। इंद्राणी को शीना इसलिए खटक रही थी क्योंकि शीना पोल खोलकर रखने वाली थी इंद्राणी की। शीना ने कई बातें थी जो राहुल को डिस्क्लोज की थी, उसने कई बातें पीटर मुखर्जी से भी जाकर कही थी। ये तक कह दिया था कि इंद्राणी का अपने ही पूर्व पति संजीव खन्ना के साथ अफेयर चल रहा है और वो पैसे छुप छुप कर संजीव खन्ना को भेजती है। एक बड़ा सवाल जो इस पूरे मामले में उलझा रहा था सबको, वो ये था कि आखिरकार एक पूर्व पति यानी संजीव खन्ना इंद्राणी की मदद शीना मर्डर में क्यों करेगा। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं यहां पर इशारा हुआ है और स्काइप पर बाकायदा इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को हैच किया गया, साजिश को रचा गया शीना बोरा मर्डर की। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश जुड़ रहे हैं। राजेश, एक क्विक अपडेट आप दे दें, फिर बाकी सवालों पर आते हैं। देखिए, ये नया खुलासा हुआ है आजकल इस पूरे मामले में। स्काइप के जितने भी कन्वर्सेशन है, साथ ही जो ईमेल कन्वर्सेशन है दोनों के बीच में, वो पुलिस के हाथ लग गए हैं, जिसमें इंद्राणी जो है वो शीना के कत्ल की साजिश बनाती हुई साफ पाई जा रही है संजीव खन्ना के साथ। इंद्राणी को शीना से क्या दिक्कतें हैं, आगे क्या दिक्कतें हो सकती है, वो संजीव खन्ना को उसने बताया, जिसके बाद संजीव खन्ना ने कहा कि जल्दी से जल्दी इस मामले का निपटारा करना होगा। जिसके बाद इंद्राणी ने यह तय किया कि बिना शीना को रास्ते से हटाए हुए इसका निपटारा करना मुश्किल है। यही वजह है कि दोनों ने फिर प्लान किया कि शीना का कत्ल करना ही होगा। आचल, राजेश, ये बहुत बड़ा खुलासा है। पुलिस ये बात पहले से ही कह रही थी कि कहीं ना कहीं हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, ईमेल के जरिए, स्काइप के जरिए चैट हुई। अब अगर पुलिस के हाथ स्काइप की वो कॉन्वर्सेशंस लग गई हैं तो जाहिर तौर पर एक बड़ा ब्रेक थ्रू है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के नजरिए से देखा जाए तो। बिल्कुल, ये पूरा मामला जो है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे ही खड़ा होगा पुलिस जब कोर्ट में जाएगी। यही वजह है कि पुलिस जो है वो ज्यादा से ज्यादा एविडेंस, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, वो जुटाने की कोशिश कर रही है। 3 साल पुराना मामला है ये आचल, इसमें कोई आई विटनेस नहीं है पुलिस के पास, लेकिन ये जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो पुलिस के लिए काफी मददगार साबित होगी। और खास करके ये स्काइप का जो रिकॉर्ड है, जिसमें पुलिस सूत्र बताते हैं कि 7 बार इन लोगों ने बातचीत की है, साथ ही जो ईमेल के जरिए इनकी बातचीत हुई, तो पूरी मर्डर की प्लानिंग है। मर्डर क्यों किया जा रहा है, इंद्राणी को क्या दिक्कतें थी शीना से, ये सारी बातें जो है वो सामने निकल के आ रही है स्काइप चैट से, ईमेल कन्वर्सेशन से। पुलिस के लिए एक अहम ब्रेक थ्रू है ये आचल। बिल्कुल, तो स्काइप चैट का जो अभी तक जो हुई है वो एक बड़ा ब्रेक थ्रू पुलिस के हाथ लग गया है। बहुत दिलचस्प बात यह है कि अभी तक पिछले 2-3 दिनों से जो खबरें आ रही थी, राकेश मारिया मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने खुद ये बात कही कि वो प्रॉपर्टी और पैसे के एंगल पर ज्यादा इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन एक सवाल जो हर एक के जहन में खटक रहा था, पूर्व पति संजीव खन्ना शीना बोरा मर्डर में इंद्राणी की मदद क्यों करेगा। अब इसको लेकर भी एक नया एंगल सामने आ रहा है राजेश की। शीना बोरा ने खुद जाकर पीटर मुखर्जी से ये बात कही थी कि एक बार फिर से इंद्राणी का जो अफेयर है वो संजीव खन्ना के साथ चल रहा है और छुप छुप कर पैसे संजीव खन्ना को भेजे जाते हैं। बड़ा ब्रेक तो यही है। बिल्कुल, पहले शीना ने ये बातें राहुल को बताई, राहुल ने ये बातें पीटर मुखर्जी को बताई। पीटर मुखर्जी जब इस बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे तब राहुल ने शीना को ही पीटर मुखर्जी के सामने खड़ा कर दिया और शीना ने पूरी पोल खोल के रख दी थी इंद्राणी की कि संजीव खन्ना से उसका अफेयर चल रहा है। पैसे जो
पीटर मुखर्जी के हैं वो संजीव खन्ना को दिए जा रहे हैं। संजीव खन्ना अपना बिजनेस उससे सेटल कर रहा है, लेकिन पीटर ने ये बातें उस वक्त नहीं मानी। हालांकि उसने इंद्रानी से इसके बारे में पूछा था, लेकिन इंद्रानी ने एक तरीके से कह सकते हैं इमोशनली ब्लैकमेल किया पीटर को और कहा कि आप बीवी पे यकीन नहीं कर रहे हैं, एक ऐसी लड़की पे यकीन कर रहे हैं जो एक हाई प्रोफाइल जिंदगी जीना चाहती है, छोटे शहर से आई है, मुंबई आके हाई प्रोफाइल जिंदगी जीना चाहती है, उसे पैसों की जरूरत है और उस पर काफी कर्ज है, यही वजह है उसे ब्लैकमेल कर रही है। और ब्लैकमेल के दौरान जब इंद्रानी उसे पैसे नहीं दे पा रही शीना को, तो ये गलत बातें वो आपके सामने कर रही है। तमाम बातें इंद्रानी ने पीटर के सामने रखी और पीटर ने इंद्रानी पर यकीन करना ज्यादा मुनासिब समझा, क्योंकि इंद्रानी उनकी बीवी थी। और ये बात जो है वो पूरे ईमेल कन्वर्सेशन और जो स्काइप कन्वर्सेशन उसमें सामने आई है। आचल बिल्कुल, और 15 दिन में जो सबसे बड़ा सवाल हर एक के जहन में था, जो इस मामले को सुन रहा है, देख रहा है, वो ये कि इसके पीछे मोटिव क्या था। क्या माना जाए कि पुलिस ने वो मोटिव को हिट कर दिया है, ये भी एक बड़ा सवाल है। शीना मर्डर केस में 2 अहम गवाह भी सामने आए हैं जो इंद्रानी की और मुसीबत बढ़ा सकते हैं। सूत्रों से ये पता चला है कि दोनों गवाहों ने इंद्रानी की पहचान कर ली है। बताया जा रहा है कि इनमें एक गवाह रायगढ़ के उस पेट्रोल पंप का कर्मचारी है जहां पर से इंद्रानी ने पेट्रोल खरीदा था, दूसरा वो दुकानदार है जहां से इंद्रानी ने शीना के शव को ठिकाने लगाने के लिए सूटकेस खरीदा था। पुलिस इन दोनों गवाहों को इस केस में काफी अहम मान रही है। राजेश, ये आलोचना तक मुंबई पुलिस की शुरू हो गई थी कि 15 दिन से वो हिट एंड ट्रायल कर रही है, अंधेरे में तीर मार रही है, क्योंकि कोई अभी तक पुख्ता मोटिव नहीं आया। खासतौर से संजीव खन्ना की भूमिका कैसे आई उसको लेकर। अब ये भी माना जाए कि पहले प्रॉपर्टी और पैसा तो है ही, लेकिन रिलेशनशिप का भी एंगल है, इसलिए मोटिव को भी हिट कर लिया है मुंबई पुलिस ने। बिल्कुल, जो थियरीज पहले से आ रही थी सामने आजकल उसमें यही कहा जा रहा था या तो रिश्तों की वजह से कत्ल हुआ है या फिर पैसों की वजह से कत्ल हुआ है। लेकिन अब जो मुंबई पुलिस की जांच एक अहम पड़ाव तक पहुंची है, तो उसमें यह समझ में आ रहा है कि ये दोनों जो है रिश्ते और पैसे दोनों वजह हो सकते हैं इस कत्ल के पीछे। क्योंकि रिश्ते में इंद्रानी का संजीव खन्ना से जो अफेयर था वो भी एक वजह हो सकती है। राहुल और शीना का जो अफेयर था, शीना राहुल से शादी करना चाहती थी और इंद्रानी को डर था कि अगर शादी करके शीना इस घर में आ जाएगी तो पूरी तरीके से घर पे वो कब्जा कर लेगी, ये एक डर तो था ही। दूसरा, जो पैसों के लेन देन की बात सामने आ रही है, शीना के अकाउंट में पैसे भेजे गए थे, वो शीना लौटा नहीं रही थी। वो कह रही थी कि पहले उसे बेटी का दर्जा दिया जाए, राहुल से शादी की इजाजत दी जाए, उसके बाद ही वो पैसे लौटाएगी। साथ ही विदेशी बैंकों में काफी पैसे जमा है, कई ऐसे अकाउंट्स के बारे में बातें सामने आई है जिसके बारे में पीटर को भी पता नहीं था। उसको वो इंद्रानी खुद ऑपरेट कर रही थी। ओवरसीज अकाउंट्स है, एनआरआई अकाउंट है, इंडिया में अकाउंट है, ऐसे कई अकाउंट्स है, कई जगह में प्रॉपर्टीज खरीदी गई है जिसके बारे में पीटर को जानकारी नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसके बारे में शीना राजेश, एक बहुत अहम सवाल ऐसे में, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं पीटर मुखर्जी से 12-12 घंटे 7-7 घंटे पूछताछ हो रही है। ऐसे में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की कड़ियां जोड़ना एक बात है, लेकिन क्या आगे चलकर एक की विटनेस के तौर पर भी पीटर मुखर्जी को पेश किया जा सकता है, या फिर अभी भी यही माना जाए कि मुंबई पुलिस ने उसे क्लीन चिट नहीं दी है? मुंबई पुलिस ने पीटर मुखर्जी को क्लीन चिट नहीं दी है। आचल 4 दिन यहां इस खार पुलिस थाने में उनसे पूछताछ हुई है, घंटों पूछताछ हुई है, 10 घंटे से ज्यादा हर रोज उनसे पूछता है। ये 4 बार जब वो आया है, और मुंबई पुलिस कमिश्नर कल जब मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने साफ कहा कि जो पैसों का लेन देन है, जो इन्वेस्टमेंट किए गए हैं, जो प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं, वो इंडिया में, इंग्लैंड में, स्पेन में खरीदे गए हैं, उसकी जांच चल रही है। 10 दिन से इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के ऑफिसर जांच कर रहे हैं, इनकम टैक्स के लोग जांच कर रहे हैं। इसलिए पीटर मुखर्जी को इस मामले में फिलहाल क्लीन चिट नहीं है। ये पुलिस कमिश्नर ने साफ कहा कि उनसे पूछताछ चल रही है और जैसे ही कोई इस मामले में डेवलपमेंट होगा वो मीडिया को बताएंगे। तो साफ कह सकते हैं पीटर मुखर्जी को क्लीन चिट नहीं है, उन पे गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। जी, गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बहुत अहम बात यह है कि फाइनेंशियल मनी ट्रेल को लेकर क्लीन चिट नहीं है, लेकिन क्या मर्डर में भी कहीं ना कहीं कोई भूमिका है या नहीं है, यह भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। राजेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शीना मर्डर केस में अब मुंबई पुलिस चौथे संदिग्ध की तलाश में भी जुट गई है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक पुलिस अब उस कॉन्ट्रैक्ट किलर को तलाश रही है जिसको संजीव खन्ना और इंद्राणी ने मिखाइल को मारने के लिए सुपारी दी थी। अखबार के मुताबिक संजीव खन्ना ने ही इस कॉन्ट्रैक्ट किलर को कोलकाता में इंद्राणी से मिलवाया था।
तो यहां पर आपको बता दें कि एक बहुत अहम खुलासा टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से भी हुआ है कि मिखाइल को मारने की भी जो साजिश की गई थी उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर को संजीव खन्ना ने ही इंद्राणी से मिलवाया था। शीना मर्डर केस के आरोपी संजीव खन्ना को कल मुंबई पुलिस ने कोलकाता की एक कोर्ट में पेश किया, जहां पर उसे पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। लेकिन कल संजीव खन्ना ने अंग्रेजी अखबार से टेलीग्राफ से कहा कि उन्हें पता है कि वो परेशानी में है, लेकिन जल्द ही इन परेशानियों से बाहर भी आ जाएंगे। टेलीग्राफ के हवाले से यह खबर है। टेलीग्राफ का दावा है कि उन्होंने संजीव खन्ना से बात की और संजीव खन्ना का यह कहना था कि वो परेशानी में जरूर हैं, वो जानते हैं इस बात को और वो परेशानियों से बाहर आ जाएंगे। तो लगातार खुलासे हो रहे हैं, परतें धीरे धीरे खुल रही हैं इस मर्डर केस से। 15 दिन हो चुके हैं। ऐसे में इंद्राणी और श्यामवर जो ड्राइवर है वो इस वक्त जुडिशियल कस्टडी यानी न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं। और एक बड़ा खुलासा जो संजीव खन्ना के हवाले से हो रहा है वो ये हो रहा है कि टेलीग्राफ अखबार ने कहा है कि वो ये एडमिट कर रहे हैं कि वो परेशानी में है, लेकिन परेशानी से बाहर आ जाएंगे। संजीव खन्ना की क्या भूमिका है ये भी एक अहम बात है। खासतौर से अब ये खुलासा हुआ है कि इंद्राणी का शायद संजीव खन्ना के साथ अफेयर था, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है। पुलिस की जांच में ये भी साफ हो गया है कि आपको बता दें कि शीना के पूरे इस मर्डर कांड में ये जो डीएनए प्रोफाइलिंग से उसके बाद स्पष्ट बात हुई है कि वो इंद्राणी की ही बेटी थी। कल मुंबई पुलिस कमिश्नर ने इस मामले में बड़ा बयान दिया। Today we have received the DNA report from the FSL, and the DNA report states that it is conclusively proved that Indrani, the accused Indrani Mukherjee, is the biological mother of the deceased. In addition to that, our team had taken the second accused, Khanna, to Kolkata. He led us to the spot where we have recovered the shoes which were used by the accused when they went to dump the body at Pen. In addition to that, we have recovered part of the jewellery of the deceased Sheena also. पीटर मुखर्जी को किया गया था, उसके बाद The questioning is still going on. Peter Mukherjee is still being questioned, and we will inform you as and when further developments will come. और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जिसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि राकेश मारिया मुंबई पुलिस कमिश्नर जो अभी तक पूरी पूछताछ में सबसे आगे रहे हैं, टीम को हेड कर रहे हैं, उनका प्रमोशन कर दिया गया है। राकेश मारिया को डीजी बनाया गया है। समय से पहले ही राकेश मारिया का ये प्रमोशन हुआ है। अहमद जावेद अब नए पुलिस कमिश्नर होंगे मुंबई के। ये बड़ी खबर आ रही है कि राकेश मारिया को डीजी होमगार्ड बना दिया गया है, उनका प्रमोशन हो गया है। हमारे साथ राजेश हमारे सहयोगी इस खबर को और अपडेट देने के लिए जुड़ गए हैं। राजेश, अपडेट दें। ये बड़ी खबर है आंचल, जिसमें राकेश मारिया को प्रमोट कर दिया गया है। समय रहते उनका प्रमोशन कर दिया गया है। 30 सितंबर तक उनको मुंबई सीपी रहना था, उसके बाद उनको प्रमोट होना था, लेकिन समय रहते ही उनको प्रमोट कर दिया गया और अहमद जावेद उनको मुंबई का नया पुलिस कमिश्नर घोषित कर दिया गया है। आज ही वो अपना पदभार लेंगे। जिस तरीके से शीना मर्डर केस में राकेश मारिया दिलचस्पी ले रहे थे, कई सवाल उन पे उठ रहे थे। सूत्रों से बताते हैं कि मुख्यमंत्री ने खुद उनसे कहा था कि इतना ज्यादा किसी भी एक केस में इंटरेस्ट लेना ठीक नहीं है, और भी कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें पुलिस को ध्यान देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ सरकार जो थी वो खुश नहीं थी मारिया के इस तरीके से इंटरेस्ट लेने में, क्योंकि मर्डर केस था और राकेश मारिया लगातार इस पुलिस स्टेशन में, खार पुलिस स्टेशन में पहुंचते थे और घंटों आरोपियों से पूछताछ करते थे। साथ ही जो इस मामले में गवाह थे उनसे घंटों पूछताछ करते थे, जिसे लेकर उनकी काफी नुक्ताचीनी की जा रही थी, राजनीतिक हलकों में भी की जा रही थी, पुराने पुलिस के अधिकारी भी कर रहे थे। तो हो सकता है कि ये वजह हो उन्हें प्रमोट करने का। जी, ये वजह हो उन्हें प्रमोट करने की। हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया।